अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिआत, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बख़ैर होंगी। देखो, हमने जो कुरान करीम को शुरुआत से पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया था, उसी का आज एपिसोड नंबर 9 है। यानी हम नूरानी क़ायदे से इसे शुरू कर रहे हैं। ज़ाहिर है, कुरान करीम की जो मश्क़ अच्छे से हो पाती है वो नूरानी क़ायदे के ज़रिए ही हो पाती है। कुरान करीम के किस हर्फ को किस तरह से पढ़ना है, कहाँ पर इज़हार होगा, कहाँ पर इख्फ़ा होगा, कहाँ पर खींचकर पढ़ा जाएगा, कहाँ पर जल्दी से पढ़ा जाएगा किस हर्फ को, तो ये तमाम बातें हमें नूरानी क़ायदे से ही मालूम होती हैं। नूरानी क़ायदा एकदम जड़ है, शुरुआत है। तो इसीलिए हमने कुरान करीम को सिखाने का जो सिलसिला शुरू किया, सबसे पहले उसे नूरानी क़ायदे से ही शुरू किया है। तो हमने अलिफ मद्दा का कायदा पढ़ाया, या मद्दा का कायदा पढ़ाया, वाव मद्दा का कायदा पढ़ाया। हमने तीनों को पढ़ाया कि तीनों को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है। ठीक है, अलिफ मद्दा को भी और या मद्दा को भी और वाव मद्दा को भी। इसी तरह से खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश होते हैं, इन तीनों को भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है। समझ में आ गया? जैसे हमज़ा खड़ा ज़बर आ, जिस तरह से हम उन्हें पढ़ रहे थे, जैसे हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, इसी तरह से इन्हें पढ़ते हैं। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बा खड़ा ज़बर बा, ता खड़ा ज़बर ता, सा खड़ा ज़बर सा, शीम खड़ा ज़बर जा, हा खड़ा ज़बर हा, खो खड़ा ज़बर खो, दाल खड़ा ज़बर दा, राल खड़ा ज़बर दा, रो खड़ा ज़बर रो, ज़ा खड़ा ज़बर ज़ा, सीन खड़ा ज़बर सा, शीन खड़ा ज़बर शा, स्वाद खड़ा ज़बर सो, ज़ाद खड़ा ज़बर ज़ो, तो खड़ा ज़बर तो, ज़ो खड़ा ज़बर ज़ो, आइन खड़ा ज़बर आ, गईन खड़ा ज़बर गो, फा खड़ा ज़बर फा, क़ाफ खड़ा ज़बर क़ा, काफ खड़ा ज़बर का, लाम खड़ा ज़बर ला, मीम खड़ा ज़बर मा, नून खड़ा ज़बर ना, वाव खड़ा ज़बर वा, हा खड़ा ज़बर हा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, या खड़ा ज़बर या खड़ा ज़बर या। इस तरह से इन्हें भी अलिफ मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जिस तरह से एक अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं, इसी तरह से खड़े ज़बर को भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, क्योंकि खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के बराबर होता है। देखिए मश्क, देखिए हमज़ा खड़ा ज़बर आ, दाल ज़बर दा, आदा, मीम ज़बर मा, आदमा। यानी हमने हमज़ा को खींचकर पढ़ा है, लेकिन किसको? दाल को नहीं खींचकर पढ़ा है और ना ही मीम को खींचकर पढ़ा है। क्यों? क्योंकि दाल के ऊपर खाली ज़बर है और मीम के ऊपर भी खाली ज़बर है। ठीक है, इसीलिए ना ही तो दाल को खींचकर पढ़ा और ना ही मीम को खींचकर पढ़ा, बल्कि हमज़ा को खींचकर पढ़ा। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, आदमा, आदमा। ठीक है, उसके बाद है हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून ज़बर ना, आमना, आमना। तो जैसे यहाँ पर भी हमने हमज़ा को खींचकर पढ़ा है। क्यों? क्योंकि हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है और खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के बराबर होता है। इसे भी एक अलिफ के और बराबर खींचकर पढ़ा जाता है, जैसे आमना, आमना। ठीक है, उसके बाद है मीम खड़ा ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, माली, काफ ज़ेर की, माली की, माली की।
इस मीम को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी खड़ा ज़बर आया हुआ है। उसके बाद है हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर बा, अबा, वाव खड़ा ज़बर वा, अबवा, हा पेश हु, अबवाहु। ठीक है। अब हमज़ा पर भी खाली ज़बर है, ना ही तो हमज़ा को खींचेंगे, बा पर भी खाली ज़बर है, ना ही बा को खींचेंगे, खाली वाव को खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि वाव के ऊपर खड़ा ज़बर आया हुआ है, इसीलिए ऐसे पढ़ेंगे अबवाहु, अबवाहु। ठीक है। यानी अल्फाज़ों को देखिए कि किस तरह से उन्हें मतलब अदा किया जा रहा है, कहाँ पर खींचना है, कहाँ पर नहीं खींचना है। यही चीज़ें कुरान करीम के अंदर बिल्कुल बेसिकली और मैन होती हैं। उसके बाद है सीन ज़बर सा, मीम खड़ा ज़बर मा, समा, वाव खड़ा ज़बर वा, समावा। ठीक है। तासेरती, समावाती। ठीक है। अब इसमें देखो मीम के ऊपर भी खड़ा ज़बर है, इसको भी खींच कर पढ़ेंगे, वाव के ऊपर भी खड़ा ज़बर है, इसको भी खींच कर पढ़ेंगे, और ना ही सीन को खींचेंगे और ना ही ता को खींचेंगे। क्यों? क्योंकि सीन के ऊपर खाली ज़बर है और ता के नीचे खाली ज़ेर है। ना ही ता को खींच कर पढ़ेंगे और ना ही सीन को खींच कर पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे समावाती, समावाती। देखो कितना फ़र्क है, मीम को भी खींचा, वाव को भी खींचा, ना ही सीन को खींचा और ना ही ता को खींचा, ऐसे पढ़ा समावाती। उसके बाद है गैन खड़ा ज़बर गा, वाव या ज़ेर वी, गावी, नून ज़बर ना, गावीना, गावीना। ठीक है। अब गैन के ऊपर खड़ा ज़बर है, गैन को खींच कर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर वाव और या जो है ना, ये वाव या ज़ेर वी, यहाँ पर या मद्दा है, और या मद्दा का जो हमने कायदा है वो एपिसोड नंबर 7 में समझाया था, उसे आप वॉच करिए, इंशाल्लाह या मद्दा का कायदा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है या खड़ा ज़बर या, स्वाद खड़ा ज़बर सा, या सा, लाम ज़ेरली, या साली, हा पेश हु, या सालिहु। ठीक है। या खड़ा ज़बर या, स्वाद खड़ा, यानी या को भी खींच कर पढ़ेंगे और स्वाद को भी, दोनों को खींच कर पढ़ेंगे। या सा, लाम ज़ेरली, या साली। ठीक है। ना ही लाम को खींचेंगे और ना ही हा को खींचेंगे, खाली किसे खींचेंगे, इसे स्वाद को और या को खींचेंगे, या सालिहु। उसके बाद है हमज़ा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, इला, हा पेश हु, इलाहु, नून अलिफ ज़बर ना, इलाहुना। ठीक है। इसमें लाम खड़ा ज़बर, इस लाम को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, खींच कर तो इसे भी पढ़ेंगे। इसमें अलिफ मद्दा का कायदा है, अलिफ मद्दा का जो कायदा है हमने एपिसोड नंबर 6 में समझाया है, आप उसे वाच कीजिए, इंशाल्लाह अलिफ मद्दा का कायदा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है हा खड़ा ज़बर हा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, हा दा, दोनों को खींचेंगे, इसमें खड़ा ज़बर है और इसमें अलिफ मद्दा है। ठीक है। काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, किता, बा पेशबू, किताबू, किताबू, ता खड़ा ज़बर ता, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। उसके बाद है रा ज़ेर री, इसला को बारीक पढ़ेंगे कि इसके नीचे ज़ेर है। सीन खड़ा ज़बर सा, रिसा, लाम खड़ा ज़बर ला, रिसाला, ता ज़ेर ती, रिसालाती, रिसालाती। इस तरह से दोनों को खींच कर पढ़ेंगे, दोनों के ऊपर खड़े ज़बर हैं। उसके बाद है ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा, लाम ज़ेरली, ज़ाली, काफ ज़बर का, ज़ाली का, ज़ाल को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि ज़ाल के ऊपर खड़ा ज़बर आया हुआ है। आप समझिए जिनके ऊपर खड़े ज़बर हैं उन्हें एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई दीनी मसाला मालूम करना हो या कि सीरत में आपको कोई दिलचस्पी है तो हमारे इस चैनल पर काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं,
آپ انہیں واچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔